और इस गांव की टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और अपने बीच में बोलने का अवसर प्रदान किया। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बहन और जो भी हमारे धम्म प्रचारक साथी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अपनी कथा रोककर हमें बोलने का अवसर प्रदान किया। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप लोग भली भांति जानते होंगे कि आजकल हमारे समाज में क्या चल रहा है। आज मैं देखता हूं कि हमारे बहुजन समाज के सैकड़ों विधायक मंत्री होने के बावजूद भी हमारे बहुजन समाज के लोगों पे अत्याचार नहीं रुक रहा है। ये क्यों नहीं रुक रहा है, आप लोगों को समझना होगा। ये इसलिए नहीं रुक रहा है क्योंकि जो भी हमारे सांसद विधायक और जितने भी नेता हैं वो दलाल है, गुलाम है, वो राजा नहीं है। हम लोगों को राजा अपना बनाना होगा, तभी आप शासक कहलाएंगे। कोई मंत्री, किसी राजा का कोई मंत्री होता है तो वो मालिक नहीं होता, मालिक राजा होता है और राजा के इशारे पे काम करने वाले मंत्री होते हैं। तो आप लोगों को राजा अपना चुनना होगा जो आपके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ सके, जो आपकी बात रख सके, जो आपके लिए सड़कों पे उतरने का काम करता है। आपने बहुत सारे सांसद विधायक देखे होंगे, लेकिन बाबा साहब के बाद में, साहब काशीराम के बाद में अगर संसद में कोई और समाज में कोई अगर समाज की बात करता है तो भाई चंद्रशेखर आजाद है, जो न कि किसी एक जाति की, न कि किसी एक धर्म की, वो हर समाज की, हर जाति की, हर धर्म की बात उठाने का काम करते हैं। और इसीलिए लोग आज उनके दीवाने हैं। और भी बहुत सांसद है अपने भारत देश के अंदर, लेकिन हमारी बात कौन करता है? सिर्फ अकेला भाई चंद्रशेखर आजाद। तो हम लोगों को, उन्हीं की मानसिकता के लोगों को संसद में और राज्यसभा में अपने लोगों को भेजना होगा जो हमारे बीच में रहे हो, जिन्होंने हमारी बात की हो, जिन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया हो, जो हमारे लिए सड़कों पे उतरे हो। मैं देखता हूं जो विधायक सांसद बन जाते हैं, क्या 5 साल में एक बार आपको चेहरा दिखाने आते हैं? भाई क्या आपके लिए, अगर आपके किसी भाई को मारा जाता है, आप किसी बहन को प्रताड़ित किया जाता है, क्या वो सांसद विधायक आपके घर पे आपका हाल पूछने आते हैं? अरे उनसे तो एक फोन भी नहीं किया जाता है कि ये हमारे लोग हैं, इनकी आप सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आपकी अगर भारत देश के अंदर, हरदोई जिले के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई भी आवाज उठाने का काम करती है तो वो भीम आर्मी के लोग करते हैं। आप देखते हैं इतने बड़े बड़े नेता हैं हमारे हरदोई के अंदर, क्या एससी के नेता नहीं है, क्या ओबीसी के नेता नहीं है? लेकिन वो लोग एससी ओबीसी के नेता नहीं है, वो भाजपा के नेता है, वो आरएसएस के नेता है। वो हमारी और आपकी बात कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें वो समझते हैं कि वोट उन्हें पब्लिक ने नहीं दिया है, वोट उन्हें जो मिला है वो पार्टी के दम पे मिला है। तो आगे आप लोगों को साबित करना है कि हमें जो आपके बीच में रहने वाले लोग हैं उन्हें आगे बढ़ाना है, या जो आपके वोट का व्यापार कर रहे हैं, या आपको उन्हें आगे बढ़ाना है। ये फैसला आपका है, ये हक अधिकार बाबा साहब ने हर किसी को दिए हैं। जो आप लोग अपनी वोट की ताकत से जब चाहे तब राजा को रंक बना सकते हैं और एक भिखारी को राजा बना सकते हैं। और ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग अगर सोच रहे हो
कि ये बहुजन समाज के लोग कुछ नहीं कर सकते, तो तुम लोग कान खोल के सुन लेना। अगर हमारे बहुजन समाज के लोग तुम्हें सत्ता की कुर्सी पे बिठा सकते हैं तो लात मार के तुम्हें कुर्सी से नीचे भी फेंक सकते हैं। इस चीज का अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया है, हमारे भारतीय संविधान से मिला है कि हम किसी को भी राजा बना सकते और चाहे जिसको हम भिखारी बना दें। जितनी ताकत एक करोड़पति के पास में होती है उतनी ही ताकत एक हमारे भाई रिक्शा चालक के पास भी होती है। और आप लोगों ने हरदोई के जिले के अंदर भली भांति देखा होगा कि अगर कहीं पे भी किसी भी भाई बहन को प्रताड़ित किया जाता है, किसी हमारी माता बहन पे अत्याचार किया जाता है, तो आपको कोई भी विधायक, सांसद या कोई भी नेता नहीं दिखाई देता, सिर्फ आपको भीम आर्मी के लोग ही दिखाई देते हैं। अगर कहीं पे आपके साथ में गलत व्यवहार किया जाता है, अगर प्रशासन के लोग और अधिकारी आपके साथ में बर्बरता करते हैं, तो क्यों आप लोग विधायक सांसदों के पास नहीं जाते? फिर भी आपको सिर्फ भीम आर्मी के लोग दिखाई देते हैं, क्योंकि आप लोग भी अब जान चुके हैं कि आपकी आवाज को उठाने का काम सिर्फ भीम आर्मी के अलावा कोई नहीं कर सकता है। आज भीम आर्मी की आवाज को दबाने के लिए, हम लोगों की आवाज को दबाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे लगा दिए जाते हैं। और मेरी ताकत हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, ये अगर हमारे साथ में है और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले लोग हैं, तो तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमें हाथ लगा दो। और ये मैं खुद के दम पे नहीं, आप लोगों के दम पे बोलता हूं, क्योंकि एक बार मुझे थाने में एक आप लोगों की ताकत पे सिर्फ मैं बोलता हूं, और आप लोगों के ताकत पे ही मैं किसी भी थाने का घेराव कर देता हूं, एसपी का घेराव कर देता हूं, डीएम का घेराव कर देता हूं। और दम है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, हमारे बहुजन समाज के लोग तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला देंगे। क्योंकि हमारे लोग जानते हैं कि ये करण वर्मा पासी न्याय के लिए सिर्फ आवाज उठाता है, किसी भी शराबी, जुआरी और किसी भी गलत इंसान के साथ में कभी भी आपने खड़ा हुआ नहीं देखा होगा। अगर देखा हो किसी ने वो बता दे। और अगर कोई व्यक्ति सोच रहा हो कि मैं पैसा लेके काम करता हूं, अगर पैसा लेके काम करता होता तो मैं ये 4-5 लाख की गाड़ी पे नहीं चलता। ये जो गाड़ी है हमारे खून पसीने की कमाई की है। मैं तो चैलेंज करता हूं, कोई भी हरदोई जिले के अंदर जब से मैंने भीम आर्मी की जिला अध्यक्ष की कमान संभाली है, कोई भी एक भी आदमी अगर बोल दे कि हमने एक भी रुपया उसका काम करवाने के लिए लिया है, मैं उसी दिन अपने पद का त्याग कर दूंगा। और आप लोग भली भांति जानते हैं कि जो भाई चंद्रशेखर आजाद का काफिला, भीम आर्मी का काफिला और हरदोई जिले में करण वर्मा पासी का काफिला जो अब इतना बड़ा हो चुका है, तो लोगों के नींद नहीं आती है रात में। ये सोचते हैं कि ये कल का लड़का, ये तो कल को हमें ले डूबेगा। जो वो जाति और धर्म की, हिंदू और मुसलमान की बात करके वोट घसीट लेते थे, अब वो नहीं होने वाला है। वही कहते हैं ना, जो बहुजन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। आज हमारे बहुजन समाज के लोग जागृत हो चुके हैं और आप लोग देखते हैं जब भी आप किसी पे अगर कोई मुसीबत आती है तो आपके लिए सड़कों पर उतरने का काम सिर्फ भीम आर्मी के लोग करते हैं। और जो मनवादी व्यवस्था कायम करने की मंशा रखने वाले लोग हैं, वो बोलते हैं कि भीम आर्मी वाले जातिवाद फैला रहे हैं, वो बहुजन समाज के लोग देवी देवताओं के प्रति भड़का रहे हैं। नहीं साहब, हम किसी को किसी के प्रति नहीं भड़का रहे।
हम सिर्फ जो हकीकत है वो बता रहे हैं। बाबा साहब ने जो हमें मूल मंत्र दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, तभी हम लोग कुछ आगे कर सकते हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, ये इस धर्म के खिलाफ बोलते हैं, उस धर्म के खिलाफ, ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों के लिए दो पंक्तियां बोलना चाहूंगा कि बिना कारण कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता, कि बिना कारण कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता, और जाति से साहब कोई अशुद्ध नहीं होता। बिना कारण कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता, और जाति से साहब कोई अशुद्ध नहीं होता। अरे कुछ तो कमी रही होगी तुम्हारे धर्म में, वरना महलों का राजकुमार गौतम बुद्ध नहीं होता। हम सिर्फ अपनी विचारधारा अपने लोगों के बीच में रखते हैं, हम सिर्फ अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, हम सिर्फ मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हैं। मैं किसी के खिलाफ बोलने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने लोगों को समझाना है। और ये मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने से किसी के बाप की औकात नहीं है जो हमें रोक सके। अभी तक हरदोई जिले के अंदर किसी मां ने वो लाल नहीं जना जो करण वर्मा पासी को अपने हक अधिकार और मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने से रोक सके। मैं देखता हूं कि किसी भी जाति और धर्म का कोई भी प्रोग्राम होता है, कहीं भी कोई परमिशन नहीं लेता है, लेकिन अगर कहीं पे बुद्ध कथा होती है तो वहां पे परमिशन का ढकोसला बनाया जाता है। और वो भी अगर हम लोग परमिशन के लिए भी डालते हैं तो हम लोगों की परमिशनें खारिज कर दी जाती है। क्यों? ये आपका प्रोग्राम रोकने के लिए नहीं, ये आपकी विचारधारा रोकने के लिए ये काम किए जाते हैं। अरे तो प्रोग्राम करवाओ, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ये विचारधारा उत्पन्न हुई है बहुजन समाज के अंदर, वो उनके लिए दिक्कत है। क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन ये बहुजन समाज के लोग शिक्षित हो गए, संगठित हो गए, और फिर अगर इन्होंने संघर्ष किया तो फिर इनकी औकात, क्योंकि अगर आपको तर्क करना हो या बात करनी हो तो आप बैठ के हमसे बात कर सकते हैं, आपके सारे सवालों का जवाब भली भांति दे दिया जाएगा। और जो ये अपने आप को बहुत बड़ा धन्ना सेठ समझते हैं, वो हमारे बहुजन समाज के राजाओं की जिस दिन तलवार उठाएंगे तो पजामे का डाढ़ा खुल जाएगा उनका, नेता नगरी सब पिछवाड़े में घुस जाएगी उनके। तो डरने की बात तो, डराने की बात तो बहुत लोगों ने की, जान से मारने की धमकी बहुत लोगों ने दी, लेकिन मैं तो कहता हूं अगर तुम्हें औकात है तो सामने आओ, ललकार के लड़ लो, हम हर तरीके से तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, बात यह है सिर्फ हम लोग तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, संविधान की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, संवैधानिक तरीके से काम करते हैं। और जिस दिन हम बहुजन समाज के लोग अपनी पे आ गए ना, तो तुम लोगों को घर में छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी। ये बात का चैलेंज करता हूं मैं, क्योंकि जब बहुजन समाज के लोगों ने तलवारें उठाई है, बंदूकें उठाई है, लाठियां उठाई है, तो अच्छों को उनकी औकात याद दिला दी है, ये याद रखिएगा।